ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक क्रमांक 6-7। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। अनुवाद: जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य: यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उसके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कर्म में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमं स्थानमर्चिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंधमारोप्य यथेच्छम निवारितः। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह वश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे,
नहीं कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्य आदि से प्राप्त होने वाली हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार के अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल का विषय क्या था, दोहराएंगे भक्त लोग संक्षिप्त में? दो तरह के ट्रांस। ठीक है, हाथ ऊंचा कीजिए, क्योंकि नहीं तो चतुर्थ भगवान के निराकार स्वरूप से अच्छा भगवान के साकार स्वरूप की पूजा करना, क्योंकि निराकार ब्रह्म में जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, और फिर उनको भगवान की साकार सुख की जो चरम सुख की अनुभूति वो नहीं हो पाती। उनको क्या प्राप्त हो सकता है? ब्रह्म और परमात्मा तक वो जा सकते हैं। भगवान का प्रेम, मेन जो रूप है वो प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम प्राप्त नहीं सकते। एनीथिंग एल्स? पंचविग्रह की भी बात की थी कि कैसे पंचविग्रह और मूर्ति पूजा एक ही नहीं है। पंचविग्रह में भगवान अभिन्न है। वित्तर वित्तमः, सबसे श्रेष्ठ तरीका भक्ति करना है। और भक्ति में भी, भक्तों में भी शुद्ध भक्ति वो श्रेष्ठतम है। तो अभी ये जो आज का जो श्लोक है, इससे और पहले का क्या संबंध है? ये तू मतलब किंतु, तो संबंध है पिछले वाले से। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। तो लेकिन यहाँ पर क्यों आया ये लेकिन? जो पहले जो प्रोसेस है इनडायरेक्ट प्रोसेस एक्सप्लेन किया, अभी यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसेस को फोकस करके बोल रहे हैं। ये आप करोगे, बाकी सारी जगत में करने की जरूरत नहीं, आसानी से भगवान के नाम जप करके आप भगवत धाम प्राप्त। पूर्व जो कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा था कि अव्यक्तासक्त चेतसाम, इसमें जो कष्ट के विषय में भगवान प्रतिपादित करते कि इतना सरल नहीं है देहधारी। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में ये तो आपके जो श्लोक है, तो इसमें भगवान बहुत सरलता से उनका उद्धार कर देते जो भगवान के भक्त है। और इन्हें कोई श्रेष्ठता में बताया गया है। ये भगवान इतना कॉन्ट्रास्ट यहाँ बता रहे हैं। तो भगवान को प्राप्त करने की विधि, उसमें कंपैरिजन चल रहा है ना,
क्योंकि अर्जुन का प्रश्न यही था ना कि कौन अधिक श्रेष्ठ हैं, कौन अधिक श्रेष्ठ हैं। अध्यात्मवादियों के विषय में बात चल रही है, भौतिकतावादी से तो यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बात यहाँ पर अध्यात्मवादियों के बारे में हो रही है कि दो प्रकार के अध्यात्मवादी। अध्यात्मवादी का अर्थ ही क्या है, जो कम से कम इस भौतिक जगत समझ रहे हैं कि इस भौतिक जगत में तो सुख नहीं है, वो हमारे रहने का स्थान नहीं है, उन्हीं को अध्यात्मवादी का। अध्यात्म मतलब भौतिक जगत से परे, तो उसमें कौन सर्वश्रेष्ठ है ये बात चल रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है ये। तो उस संदर्भ में भगवान बताए कि जो मुझ में आसक्त है वो श्रेष्ठ है, और जो वो तो श्रेष्ठतम है जो पूरी तरह से अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, जो मेरा प्रेम प्राप्त करने के इच्छुक है और उसके लिए भक्ति मार्ग अपनाता है। और जो अन्य हैं, जो मेरे ही अव्यक्त रूप की अवधारणा करते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी उसको प्राप्त करते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो भी भगवान का ही एक अभिव्यक्ति है। और उसमें वो बात बिल्कुल स्पष्ट हमें समझनी होगी कि यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं हो रही जो भगवान से द्वेष करते हैं, उनको तो वो गति प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जो भगवान से द्वेष नहीं करते हैं लेकिन उनको भगवान की व्यक्तिगत रूप के प्रति आकर्षण नहीं है, ऐसे लोगों को वो ब्रह्म प्राप्त होता है। तो ये जो मोक्ष है, ब्रह्म प्राप्त होना, ये सब मोक्ष है जन्म मृत्यु से, क्योंकि भगवान से अभी संबंध नहीं हुआ, प्रेम नहीं है, केवल मोक्ष है। तो 4 पुरुषार्थ है ना, मुख्य लक्ष्य शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित 4 स्तर के लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये मोक्ष जो है उसमें 4थे स्तर पे है। तो उस मोक्ष के संदर्भ में और मोक्ष की ही जो पराकाष्ठा है, सबसे ऊपर जो है वो है कृष्ण प्रेम। और तो उस संदर्भ में भी बात चल रही है कि जो मेरे अव्यक्त जो स्थिति है उससे जो आसक्त होते हैं, अव्यक्त आसक्त, उससे आसक्त होते हैं, मेरे से आसक्त होने की जगह ऐसे ज्ञानी, वे लोग ज्ञानी जो मुझसे मेरे दिव्य रूप और मेरी दिव्य लीलाओं से आसक्त ना होकर के ही मेरे जो ब्रह्म ज्योति वाला रूप है इससे जो आसक्त होते हैं, उनके लिए मार्ग बहुत कठिन है। किसका मार्ग? मुक्ति का मार्ग, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का मार्ग उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके विपरीत ये जो मुक्ति का मार्ग है, जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, मेरे मतलब अनन्य भक्ति यहाँ पर इन द सेंस जिसमें कर्म, ज्ञान इत्यादि का मिश्रण नहीं है उनकी विधि में, वो मेरी ही शरण लेते हैं, उनके लिए मुक्ति बड़ी आसान है, उनके लिए मुक्ति बड़ी आसान है। तो इस विषय में श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के अंदर एक श्लोक है, हम उसको पढ़ेंगे। Just 1 minute. यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्यश्च योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरतरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद्धामा कथांचित यदि वांछति। तो इसका क्या अर्थ है? यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतपश्चयत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरित इतरैरपि, जो भी कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से, तपस्या करने से, ज्ञान अनुशीलन करने से, वैराग्य से, योग के द्वारा
अष्टांग योग के द्वारा, दान करने से, इत्यादि सारे धर्म करने से जो भी श्रेय, जो भी उसका परम गति जो प्राप्त होती है इन सब चीज़ों करने से, सर्वम, ये सभी कुछ जो भी इन सभी तरीकों के जो अंतिम गंतव्य हैं वो सभी कुछ, सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा। अंजसा मतलब अनायास, अनुसंगिक फल की तरह से, अपने आप बड़ी आसानी से, बिना किसी अन्य इन सब विधियों के बिना, इन सब विधियों का आश्रय लिए बिना, केवल भक्ति से ही जो वो कर रहे हैं, भक्त हैं मतलब भक्ति कर रहे हैं, केवल भक्ति से ही वे ये सब जितनी भी चीज़ें अन्य अन्य चीज करने से जो फल प्राप्त होता है वो सब मेरे भक्त केवल भक्ति से ही वो सब चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग अपवर्ग मद्धाम कथांचित यदि वांछति, कथांचित यदि वांछति, यदि ऐसी इच्छा करते हैं तो। स्वाभाविक रूप से भक्त जो है ये सब इच्छाएं नहीं करता है, वो श्रेष्ठतम भक्त है जो ना तो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, अपवर्ग किसे कहते हैं, हैं? इस जगह से ऊपर के लोग। हाँ हाँ, अपवर्ग, पवर्ग से उल्टा अपवर्ग जो है यानी कि मुक्ति, तो स्वर्ग जाने की इच्छा या अपवर्ग। मद्धाम कथांचित वांछति, अपवर्ग मतलब वैकुंठ अपवर्ग का ही एक और ऊपर का स्तर है, पर अपवर्ग मतलब मुक्ति, किसी प्रकार की मुक्ति, वो सब अपवर्ग कहलाएगी। सामान्य रूप से जब उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो अपवर्ग मतलब ये ब्रह्म या ब्रह्म मुक्ति विशेष रूप से अपवर्ग। तो स्वर्ग अपवर्ग या मतधाम या मेरे धाम आने की इच्छा भी यदि भक्त करता है तो, सामान्य रूप से भक्त भगवत धाम जाने की इच्छा भी करता है, नहीं करता है? राम प्रेम बिल्कुल क्लियर है। सामान्य रूप से तो नहीं करते हैं, सामान्य रूप से तो नहीं करते हैं, सामान्य रूप से तो करते हैं, लेकिन जैसे ना जो महाराज है, बाकी लोग हैं, प्रहलाद महाराज है, तो उन्होंने इच्छा जताई कि इसी जगह पे रह के सेवा करेंगे। जहाँ पे भगवान चाहेंगे वहाँ पे मतलब हम भगवान की हमेशा सेवा करेंगे। जहाँ भगवान जाएंगे या जहाँ भगवान हमें भेजेंगे? भगवान चाहेंगे, अच्छा अच्छा, ऐसे जाएंगे, भगवान की चाहेंगे। दो तरह की इच्छाओं की आधारित है। एक तो भक्त वहां जाके जन्म मृत्यु जरा से मुक्त होने की इच्छा से भगवत धाम चला जाए, तो वो इच्छा अगर करेगी तो जहाँ चला जाएगा। तो भगवान की सेवा की इच्छा है वहां जाके उनकी परमानेंट सेवा करे, उनकी सेवा में रत रहे, तो वो एक शुद्ध भाव की धर्म है। ओके, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल तुरंत नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की यदि ये मद्धामा यहाँ पर सालोक्य, सारूप्य, सारिष्टि, सामीप्य, इस प्रकार की जो मुक्ति कामना है जो कि निर्विशेष ब्रह्मलीन होने की कामना जैसी नहीं है, अपवर्ग से अलग है, भगवान के धाम, भगवान के रूप, उनका दर्शन करना, उनका जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना इत्यादि की इच्छा है। ये तीनों प्रकार की इच्छा यदि मेरे भक्त को होती भी है तो भी उसे केवल भक्ति करने से ये सब स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो अभी ये पार्थक्य दिखाया है। अगर मुक्ति भी प्राप्त करनी है, अगर ये मुक्ति भी प्राप्त करनी, जो पहले तो क्लेशोधिकतरस्तेषाम, उनको तो बड़ा क्लेश से ये प्राप्त हो रहा था, लेकिन अगर जो मेरा भक्त है, अगर यदि वो इस प्रकार का उसका विद्ध भक्ति भी है, अगर वो ये चीज़ें भी इच्छित करता है, प्रेम, कृष्ण प्रेम की जगह उसकी ये आकांक्षा भी यदि है, तो भी केवल मेरी भक्ति करने से उसको ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये बहुत बार ये जो थीम है, ये भगवद गीता में, शास्त्रों में, सभी जगह इस पर जोर दिया है कि भक्ति जो है सभी अन्य कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए भक्ति अपने आप में संपूर्ण है, अन्य और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है कुछ भी प्राप्त करने के लिए। इतनी शक्ति है भक्ति के अंदर, वो स्वयं अन्य किसी चीज़ पे आश्रित हुए बिना स्वयं अपने आप से बाकी जितनी भी अन्य साधनाएं उसके फल वो अपने आप अकेले दे सकती है। और इसके विपरीत अन्य सारे जो मार्ग हैं, अगर उसमें भक्ति का लेश नहीं है तो वो उनका अभिष्ट फल भी देने में अक्षम है। क्लियर?
अगर कोई व्यक्ति जो है तप कर रहा है, दान धर्म कर रहा है, हाँ, स्वर्ग जाने की इच्छा है, दान धर्म कर रहा है, लेकिन अगर उसको भगवत कृपा प्राप्त नहीं हुई, यदि भगवान के प्रति उसकी हृदय के अंदर कुछ भी भक्तिभाव नहीं है, उनकी अवहेलना करता है वो, तो उसको स्वर्ग लोक नहीं मिलेगा। मुक्ति कामना कर रहा है, बहुत तपस्या कर रहा है, लेकिन विष्णु के प्रति अवहेलना है, तो फिर उसको मुक्ति पद नहीं मिलेगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर वो भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहा है या इच्छा कर रहा है ना, लेकिन उसके अंदर, हृदय के अंदर भगवान के प्रति समर्पण भाव नहीं है, तो उसका वो भक्ति में प्रगति करने का भी मार्ग बंद है, वो भी उसमें प्रगति नहीं कर पाएगा। तो अंततः हर साधन का केंद्र है ये भगवान के ऊपर आशा, क्योंकि भगवान ही सभी गंतव्यों के देने वाले हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी, भगवान सभी गति के देने वाले हैं। तो ये भगवान जो है सर्वमूलम, सभी चीज़ के मूल हैं, हर चीज़ उनके बिना कुछ नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति उन्हीं पर डिपेंड। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशाह। तो इस तरह से हर जो भी कोई है वो अंततः भगवान के ऊपर ही निर्भर है, उसके अलावा कोई गति नहीं है। एक तो ये विषय यहाँ पर हमें समझना है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ये जो तात्पर्य में अन्य जो श्लोक उपस्थित किए हैं, उद्धृत किए हैं, जैसे या वही साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायण आश्रय। नारायण का आश्रय लेने से जो भी अन्य चार जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी जो संपत्ति है, उसका जो गंतव्य है, तया विना, इनकी साधनाओं के बिना, तदाप्नोति, उन सबको प्राप्त कर लेता है। और फिर ये जो श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया है नारायणीय से, नयामि परमम स्थानम अर्चिरादिगतिम विना गरुड़ स्कंधमारोप्य यथेच्छम निवारितः। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो है, जो भक्त मेरा भक्त जो है, मैं गरुड़ पे उसको लेकर के अपने स्वयं व्यक्तिगत वाहन पे भगवान भक्त को भगवत धाम लेकर के आते हैं। क्योंकि प्रश्न क्या है कि ठीक है, चलिए आप बोल रहे हैं कि सब कुछ भक्ति से मिल जाता है, ठीक है, आप बता रहे हैं सब भक्ति से केवल मिल जाता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे मिलेगा, वो तरीका क्या है, कैसे आएगा। जैसे ज्ञान योग में बहुत सारे तरीके हैं, इससे आप अनासक्त हो गए, मन शांत होगा, और बहुत सारे अलग अलग विधियाँ हैं। तो वो विधि का मैकेनिज्म क्या है, यदि पूछा है, बोले कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप लेके आया था, तो और मैकेनिज्म क्या रह गया। भगवान स्वयं अपने ही वाहक गरुड़ जी के ऊपर उठा करके भक्त को जो है वो मुक्ति पद प्रदान कर देते हैं। तो इसलिए ये एक भक्त के प्रति वात्सल्यता का भाव भगवान यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, कितना अफेक्शन है। तो ये जो विचार है, ये बार बार भगवद गीता में इसको बार बार भगवान बता रहे हैं कि भगवान कितने ज़्यादा उस व्यक्ति से जो भगवान को स्वीकार करता है, भगवान श्री कृष्ण, और इवन उसकी इच्छाएं अभी और भी हैं, भोग की इच्छाएं भी हैं, अलग अलग मुक्ति की इच्छाएं भी हैं, लेकिन ये जो फैक्टर है कि उसने स्वीकार किया है अन्य देवता शरण नहीं, अन्य देवताओं की शरण नहीं, केवल कृष्ण, वो उन सबसे बहुत अधिक उत्तम है। इसलिए अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत। तो यहाँ पर जो है ये श्लोक उसी से ही संबंधित है। हाँ, तो जो हमारा वो जो श्लोक है शुद्ध भक्ति का जो परिभाषा श्लोक है, कौन सा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उसमें पहला जो दो पद हैं, यहाँ पर जो है उसका कौन सा पद पालन हो रहा है, कौन सा पद पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि शुद्ध भक्ति का तो ये स्तर नहीं है। शुद्ध भक्ति यहाँ तो बात हो रही है स्वर्गापवर्ग मद्धामा कथांचित यदि वांछति, है ना। हाँ, वो पालन नहीं हो रहा है, अन्याभिलाषिता नहीं है। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो अन्याभिलाषिता नहीं है, हैं? हाँ, अन्याभिलाषिता शून्य नहीं है, अन्याभिलाषिता शून्य, अन्याभिलाषिता है, अन्याभिलाषिता शून्य नहीं है। लेकिन ज्ञान कर्मादि अनावृतम है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम है।
वही बात वहाँ पर अकामा सर्व कामा, वो भी शोक भी यही है, अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा, तो वो भी अन्याभिलाषिता नहीं है। लेकिन तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, लेकिन ज्ञान और कर्म का मिश्रण वहाँ पर नहीं है। तो ये जो भक्ति है ये भगवान को आकर्षित करती है। इसलिए आप देखिए बार बार यहाँ पर जो देवी देवताओं की शरण में जो जाते हैं और जो मेरी शरण में आते हैं, उसमें एकदम से बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्ञान से तो आवृत है, लेकिन कौन? ये वाले में ज्ञान से आवृत तो है, क्योंकि इम्पर्सनलिज्म वाला जो उसमें कॉन्टेक्स्ट है, तो मुक्ति की बात है, तो उसमें ज्ञान से आवृत तो हाँ, मतलब जो उसका जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, वो अपने ज्ञान मुक्ति पद के लिए वो ज्ञान पथ के ऊपर आश्रय नहीं ले रहे हैं, केवल भगवान से ही मांग रहे हैं, भगवान पे आश्रित हैं। भगवान आप दीजिए हमें, अपने बलबूते पर मैं अपने को अनासक्त करके, अपने ज्ञान अपने को अनासक्त करके उसके द्वारा मैं प्राप्त करूंगा, उस पर उनका आश्रय नहीं है, आश्रय भगवान के ऊपर है। तो इस तरह से वो अनावृत हैं। तो ये चीज़ जो है वो पार्थक्य लाती है कि भगवान के अनन्य शरण, जो कल हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ये जो चीज़ है कि भगवान के ऊपर शरणागति, इवन भौतिक इच्छाएं भी हैं तो भी वो बहुत ऊपर का स्तर है। केवल अगर एक व्यक्ति की श्रद्धा कि कृष्ण भगवान हैं, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, हाँ, सब उनके अन्य सेवक हैं, भगवान कृष्ण भगवान हैं, और जो भी मुझे प्राप्त करना है भगवान ही मुझे देंगे और मुझे वो दे सकते हैं, ये जो विश्वास है, ये जो श्रद्धा है, ये उस व्यक्ति को अन्य सारे जितने भी ज्ञानी कर्मी इत्यादि हैं, यानी मिश्रित भक्त भी वो अन्य सभी ज्ञानी इत्यादि की तुलना में उसका स्थान बड़ा उच्च है। भगवद गीता में इस बात को स्पष्टता भगवान बताएं कि इवन जो मिश्रित भक्त है उसका स्थान भी बहुत उच्च है, और जो अनन्य भक्त है उसकी तो फिर बात ही क्या कही जाए, है ना। जब भगवान एक मिश्रित भक्त को भी अपने गरुड़ को भेज करके उसको जो है उसको मुक्ति पद प्रदान करेंगे, हाँ, जब यहाँ पर बात हो रही है कि मैं उसको अपने धाम में, तो भगवान गरुड़ पे उठा के उसको परमात्मा लोक, वो भी भगवान का धाम है, वो वैकुंठ का ही एक भाग है, करेक्ट। तो क्योंकि उसकी इच्छा तो सुख ऐश्वर्य युक्त भगवत धाम में रहना है, सेवा भावना तो नहीं है यहाँ पर, तो मुक्ति कामना है। तो वो भी, उसके लिए भी भगवान जो है वो अपने गरुड़ के पैसे, भगवान उससे ही प्रसन्न होते हैं, ये प्रदान कर रहे हैं उसको। हाँ, कुछ किसी ने हाथ उठाया था ना, प्रश्न हम लोग थोड़ा सा बाद में लेंगे, 5-10 मिनट बाद में, ओके। तो अभी थोड़ा सा वो जो चर्चा थी उसको थोड़ा सा करेंगे कि भगवत धाम जाने की इच्छा करना। तो विधि भक्ति जो है और रागा भक्ति, उसमें जो अंतर है, क्या अंतर है विधि भक्ति में और रागा भक्ति में, मूल अंतर क्या है? विधि भक्ति में हम बद्ध अवस्था में रहते हैं और इसलिए भगवान को लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजते हैं। विधि वैसी है कि लक्ष्मी नारायण, ऐश्वर्य, ज्ञान, ऐसा। और राग भक्ति में स्वाभाविक भक्ति उत्पन्न हो चुकी है, तो विधि भक्ति के थ्रू राग मार्ग में इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो राग मार्ग में कल्मिनेट होता है। तो यत्र राग अनावत्वात्, जब तक राग उत्पन्न नहीं हुआ है, भगवान की सेवा के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, और फिर किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं फिर सेवा? अगर भगवान के प्रति सेवा की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई तो फिर क्या क्या प्रेरणा है फिर सेवा करने की? हाँ, शासनैव, गुरु और शास्त्र के शासन। पर शास्त्र का आदेश का मतलब क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, कष्टों से निवारण होना, ये हमारा मोटिवेशन है, ये हमारा प्रेरणा है। हम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी, किस लिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं?
मोटिवेशन क्या है हम सबका? ये जगत दुखालय में है, ये जगत दुखालय में है, हाँ, और ये जगह हम दुखी नहीं रहना चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, है ना। तो इसका मार्ग कहाँ बताया है? दुख निवृत्ति का मार्ग कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से मिलेगा, ठीक है। इसलिए शाह से नहीं हुआ। और शास्त्र कैसे मिलते हैं? शास्त्र मतलब गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू, आमना है प्रमाण। तो इसीलिए विधि भक्ति में जो प्रेरणा है वो है कि ये हमें जन्म मृत्यु के भय, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। यदि आप अभय प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप भय से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः, सुनो, सुनाओ, स्मरण करो, किसका? भगवान ईश्वर हरि। तो इच्छता अभयम, अगर आप अभय चाहते, यानी कि इच्छा क्या है? भय से मुक्ति, ये हमारी इच्छा, ये प्रेरणा है। इसका मार्ग शास्त्र से मिलेगा, शास्त्र के विधि विधान, गुरु के माध्यम से। तो ये प्लेटफॉर्म पर जो भक्ति संपन्न की जाती है वो है विधि भक्ति। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना वो शुद्ध भक्ति के बाहर हमको नहीं ले जा रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं भक्ति, हम समझ रहे हैं कि कृष्ण के धाम में हमको जाना है, कृष्ण की सेवा करनी है, हम कृष्ण के दास हैं। लेकिन प्रेरणा जो है वो हमारे जो वहाँ प्रेरणा का स्रोत है कि ये भगवान को भूल करके हम बहुत दुख भोग रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं करने के कारण हमारे सारे दुख हैं। ये हमारा कनेक्शन है सेवा के लिए, प्रेरणा यहाँ से आ रही है। अभी ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रजवासी हैं, वो उनको क्या कभी प्रश्न है कि हमें क्या जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा है, दुख से निवृत्ति होनी है, ऐसा विचार उनके मन में है? उनके मन में ऐसा कोई विचार ही नहीं है वहाँ पर। वो अपने को भूले हुए हैं पूरा, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर नरक जाना, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, नाइस। तो ये अंतर है। वो तो खैर रागात्मिका हो गए गोपी जन तो, पर इवन रागानुगा जो उनका अनुसरण करते हैं, उनके अंदर शास्त्रों का पालन वो करते हैं, लेकिन जो प्रेरणा है अभी वो ये स्तर पे नहीं रह गया है कि बस अभी दुख से, लेकिन उनको भगवान की सेवा में ही एक विशेष प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हुआ है। ये भी आगे बात आएगी, एक तात्पर्य बहुत सुंदर कि आरंभ में प्रभुपाद एक तात्पर्य लिखते हैं, आरंभ में भक्त सेवा करने में ही संतुष्ट रहता है और आगे चलकर उसका भगवान के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, एक तात्पर्य पर लिखते हैं, आगे आएगा इसमें। तो ये विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति में ये भी अंतर है। तो ये दोनों इस प्रकार का अंतर। तो ये जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल, आप देखिए प्रभुपाद जी बाबा में किस चीज़ के लिए कहते हैं? बाबा आप सब प्रवचन सब जगह सुनेंगे तो क्या आता है? जोर, गेट आउट ऑफ नहीं डिवोशन सर्विस, बट व्हाट इज ऑन व्हाट बेसिस, व्हाई, क्यों? गेट आउट ऑफ दिस मिजरेबल वर्ल्ड, बैक टू होम, बैक टू गॉड है, निकलो यहाँ से, ये दुखालय में है। तो ऐसा नहीं कि अभी ये हमें तो यह मुक्ति की, ये तो मुक्ति का पथ है, ये भक्ति का ही पथ है, ये शुद्ध भक्ति का ही पथ है, लेकिन ये विधि प्लेटफॉर्म है, ये विधि प्लेटफॉर्म है। जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की प्रेरणा है, लेकिन केवल बस जन्म मृत्यु निकल जाए, भगवान आपकी सेवा नहीं है, बस जन्म मृत्यु चक्र, वो फिर मुक्ति हो गई। जन्म हम भगवान की सेवा समझ रहे हैं, भगवान है, भगवान की सेवा करनी है, लेकिन प्रेरणा जो है वो जन्म चक्र से निकलना है। तो ओके, अभी यहाँ पर ही समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत सारे भक्त उत्साही हैं प्रश्न करने के लिए, तो पर्याप्त मात्रा में। अच्छा, आपको जल्दी आना है, ओके। जल्दी से पूछे ब्रो। केवल कृष्ण भक्ति मतलब अन्य देवताओं का आश्रय नहीं लेते भक्त, परंतु ये हजारों वर्षों की वैदिक परंपरा कहाँ गई जिनमें हर एक फैमिली की अपनी कुल देवता रहती है जिसका आशीर्वाद आवश्यक है। तो क्या हम वैदिक ट्रेडिशन को भी इसलिए, क्योंकि उस कुल में हमने जन्म लिया है, तो उस कुल किसी उद्देश्य से हमने जन्म लिया है, उसके हमारे कर्मों के अनुसार हो गया, तो उसके भी कर्तव्य होते हैं। क्या हम इस स्तर पे रहेंगे कि शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म में है तो ये उल्लंघन कर सकते हैं? तो यमुनाचार्य बोलते हैं
नमस्कार, संध्या वंदनम, कौन कौन? महादेवेंद्र, करेक्ट। तो वो जो परिवार में जन्म लिए हैं वहाँ तो, लेकिन अभी कह रहे हैं अभी आपको नमस्कार, अभी मुझसे और नहीं होगा बहुत हो गया। तो वो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति की चरम स्थिति है शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, जो बहुत दुर्लभ है। वैदिक संस्कृति का पालन करने मात्र से केवल सभी शुद्ध भक्त होंगे ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन वो उसका लक्ष्य ही है। किंतु बहुतायत में तो हमेशा लोग जो है उसको नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए वैदिक संस्कृति बहुत अनुकूल है वो प्रगति के लिए। लेकिन अभी जब वो वहाँ पहुँच गया तो अभी समझ गया, अभी आप जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, संध्या वंदनम करने का उद्देश्य अभी पूरा हुआ। नहीं, वो तो मानवेंद्रपुरी का स्तर है, परंतु तो जिनका वो स्तर नहीं है वो उस स्तर पे ही कार्य करेंगे, उनके लिए वो अच्छा है करना, देवी देवताओं की पूजा उपासना करना। नहीं, मतलब अभी हमारे स्तर पे हम तो गुरु के शरण, वैष्णव गुरु के शरण हाँ हाँ है। हाँ हाँ, तो हमारे लिए अन्य देवताओं की शरणागति हम नहीं कर सकते। यस। परंतु ऐसे परिस्थिति में कुल परंपरा भी होती है, तो क्या हम उस, मतलब प्रश्न ये उठता है कि फिर उस परंपरा से हम जुड़े क्यों? जन्म से जुड़े हैं। नहीं, लेकिन भक्ति तो जन्म के कारण नहीं, उससे नहीं आती, उसका संबंध उससे नहीं है। वो तो हमें अभी कर्मफल से बाहर ले आ रही है। तो कर्मफल के अंदर तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हम कर्मफल के ही कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ही रहेंगे। अभी जब भी उससे निकलना होगा तो कुछ तोड़ के निकलना पड़ेगा। जब तक हम उसी प्लेटफॉर्म से चिपके रहेंगे तब तक उससे निकलेंगे कैसे? तो कहीं तो काट नहीं है। सो जब वो श्रद्धा उत्पन्न हो जाए भगवान की अनन्य सेवा के अंदर, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता, तो जब तक वो उसमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती भगवान की भक्ति, तब तक वो है। जब उत्पन्न हो जाए तब वो ये सब प्रश्न आते हैं कि कुल देवता की पूजा हम बंद कर देते हैं, उनके साथ के त्योहार वगैरह रहते हैं वो स्टॉप करते हैं क्योंकि हम कृष्ण के, पर वो बड़े प्रसन्न होते हैं देव देवता। ये सब प्रश्न आते हैं तो उनको कैसे आंसर करें? हाँ, यस। तो इसलिए देवी देवता तो क्या है, नहीं, यथा तरोरमूल निषेचने न तृप्यते निस्कंद भुजोपशाखा, तो उनको हम यही उत्तर दें, समझाएं, हालांकि उनको सही में नहीं आएगा। यस। तो ये एक पूर्व पक्ष जैसा रखता हूँ। इसमें जब कल हम लोगों ने शुरू किया था तो ये तेत्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते वहाँ पे था। तो पार्थक्य पद्धति में है इम्पर्सनलिस्ट और भक्त में, लेकिन ऐसा एक पूर्व पक्ष हो सकता है कि इसमें लिखा है कि अंततः वो मुझे अचीव करते हैं एक जगह, और उसके बाद प्रभुपाद परपट में फिर से बोल रहे हैं ऑल्सो अल्टीमेटली अचीव द सेम गोल, और फिर कॉमा देके श्री कृष्ण भी लिख रहे हैं। तो इसमें कैसे समझ? हाँ, एक मिनट, कहाँ पर दिखाई? ये श्लोक कौन से वाला है? इसी जो हमने कल पढ़ा था वो है। ओके। Those who do not directly worship the Supreme Godhead Krishna, but who attempt to achieve the same goal by an indirect process, also ultimately achieve the same goal, Shri Krishna. So, वो इस तरह से ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जो निर्विशेषवादी हैं अंततः वो भी भक्त संग प्राप्त करके शुद्ध भक्ति में प्रवेश करते हैं, मद भक्ति लभते पराम, और तब फिर वो श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। केवल उस साधना के स्तर पर रह के, ज्ञानी के स्तर पर रह तक के नहीं, पर वास्तव में वो एक क्रम है कि आप उससे फिर जब आगे चल के भक्त संग प्राप्त करके जब आपकी शुद्ध भक्ति श्रद्धा उत्पन्न होती है तब आप श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो शिला प्रभुपाद जो प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जो यहाँ पर जो तात्पर्य में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्रमशः इनडायरेक्ट प्रोसेस की तरह से। एक हो गया कि एक इनडायरेक्ट प्रोसेस, एक डायरेक्ट प्रोसेस है। इनडायरेक्ट प्रोसेस में क्रमशः क्रम है, उसमें उस क्रम के अंदर अंतिम सोपान तो वही है शुद्ध भक्ति का ही, जिसके माध्यम से अंत में, क्योंकि दोनों प्रोसेस अल्टीमेटली श्री कृष्ण तक पहुंच रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। अभी इसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग एक लेवल तक भी आप रह सकते हैं। अगर आप
प्रोग्रेसिव योगी नहीं है। प्रभुपाद एक बात बताते हैं, इफ यू आर स्टक अप एक लेवल पे, तो अगर ज्ञानी तक ही है, आगे नहीं बढ़ पाता है, तो वो ब्रह्म ज्योति तक ही रहेगा। लेकिन वास्तव में अपेक्षित है कि वो और आगे बढ़े, भक्त संग प्राप्त करके शुद्ध भक्त बने। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उस चीज को, सर्किल को पूरा कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद भी भक्ति में जाने का यस मार्ग यस खुला यस, रहता है। कई तरीके से, या तो वापिस आकर के आरुह्य कृष्ण परम पदम पतंति यथा, और दूसरा है कि नारद मुनि की वीणा से। शांत रस को भी बात कर सकते हैं ज्ञानी। ज्ञानी शांत रस को प्राप्त कर सकता है भक्त संग प्राप्त करके। जो निराकारवादी हैं, यदि वो भक्त संग प्राप्त करते हैं भगवान, क्योंकि शांत रस में भी भगवान के रूप के प्रति आकर्षण है, भगवान के रूप का एप्रिसिएशन है। एक्टिव सेवा नहीं है, लेकिन भगवान के रूप का आकर्षण है। तो इसलिए शांत रस जो है वो निर्विशेषवादियों के लिए वो इमीडिएट गंतव्य है। वो कम से कम इतना, अगर वो भगवान के भक्त, और ऊपर भी जा सकते हैं, दास्य इत्यादि में भी। ये चारों संप्रदाय है, विष्णु संप्रदाय, तो वैष्णव संप्रदाय, ये सभी अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति या शुद्ध भक्ति को ही ओरिजिनली यस, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मिक्सचर तो हो ही जाते हैं। जैसे तत्ववादी, श्रील प्रभुपाद जब मिले मध्वाचार्य के अनुयायी से उस समय के, तो वो लोग तत्ववादी थे। तो उनका जो था परम लक्ष्य, वो मुक्ति कामना था, और उनका जो मार्ग था उसका मुक्ति का, वो वर्णाश्रम था। तो फिर वो अन्याभिलाषता के उससे बाहर आ गए। तत्ववादी उस समय के मध्वा संप्रदाय वाला ऐसे बन गए या मध्वाचार्य ऐसे तो नहीं 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 नहीं, वो बन गए। यस। ये श्रील प्रभुपाद जो अपने साहित्य में और अपने प्रवचन में जो विधि भक्ति के अंतर्गत जो प्रेरणा की जो बात हुई कि ये सब भौतिक जगत से बाहर निकलना है, बहुत कष्ट है, तो उसको क्या इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सद्विष्णु जना, जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताए, 4 प्रकार के लोग मेरे चरण में आते हैं, अर्थात और जिज्ञासु और ज्ञानी है। ये 4 प्रकार के लोग आते हैं। इसमें जो एक भक्त होगा जो इस अहेतु के भक्ति के स्तर को वो अपनी प्रेरणा बना सके, एट फर्स्ट हियरिंग ओनली, क्योंकि उसको सुना है और ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज डिस्ट्रेस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ऐसे अधिकार वाले लोग बहुत ही अल्प होंगे। सबसे अधिक अधिकार तो आर्थ का होगा या अर्थार्थी होगा या जिज्ञासु होंगे, क्योंकि इतने सारे बद्ध जीव है सर, दे हैव कम विद देयर मटेरियल डिजायर्स। तो अपनी इच्छाओं के साथ तो उस तरह का मोटिवेशन उनको कहाँ से मिलेगा कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतार भक्ति, भक्त संग से ही मिलेगा। हाँ, देखिए शुद्ध भक्त हाँ, तो कोई भी भक्त संग से ही होता है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रकार की जो प्रेरणा देना, उसके पीछे उद्देश्य ये हो सकता है कि अभी तो जो बद्ध जिनको हम ये सब उपदेश देने जा रहे हैं, उनकी जो प्रेरणा है वो तो कष्ट में से निकलने की सबसे पहले होगी, क्योंकि उन्हें हम यदि सीधा कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेमा भक्ति में आप लगे, तो हम बताएंगे, लेकिन यदि साथ में यदि ये नहीं बताएंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू फील मोटिवेटेड अबाउट डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस, क्योंकि उनके लिए वो इतना वो रिलेट नहीं कर पा रहे। उसके लिए तो सबसे पहले जो रिलेट कर पा रहे हैं वो एक आर्थ है, वो एक चेतना है। दे मे अंडरस्टैंड थियोरेटिकली कि हाँ अहित की भक्ति वो वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, इस प्रकार से काश हम ऐसे उस पर हम कर सकें, क्योंकि सुनने में तो अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अभी तो उस स्तर पे है ही नहीं। इसलिए उनका अधिकार को देखते हुए भी अभी तो उनको तो होती जगह से निकलने की जो प्रेरणा है तो वो देनी होगी। इस प्रकार से जो एक एवं विज्ञान का एस्पेक्ट है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमें इस जन्म मृत्यु जरा वजह से हम निकलना चाहिए, इस प्रकार का। तो ये एक हेल्पिंग टूल के रूप में ही क्या नहीं, क्योंकि भक्ति के लिए तो मोटिवेशन जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति जैसे हम कहते हैं, लेकिन उस स्तर पे लोगों को मोटिवेशन कितना है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आचार्य हैं
वो उसको उस स्तर पे लोगों को नहीं ले जा, उस स्तर से नहीं शुरू करते हैं। वो उनकी श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, शुद्ध भक्ति श्रद्धा जो प्रवेश है। क्योंकि आप देखिए जैसे शिला प्रभुपाद के प्रवचन हैं या जो भी भक्ति शास्त्र हैं, तो उसमें दुखालयम है, ये बहुत चर्चा है, लेकिन उतनी ही चर्चा हमारा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इसको भी सम्यक मात्रा में प्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए वो जो है सुपरलेटिवली तो वही है। हाँ, इसलिए वो ऐसा नहीं कि वो इसलिए वो दुख का वर्णन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग तो अभी आर्त के स्तर पर हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं हैं। शुद्ध भक्ति के ही में ही जो पहला स्तर है विधि भक्ति, उसका यही प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि इसी पे वो काम कर पाएंगे। कोई चाहते हुए भी वो राग के स्तर पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर भी आकर्षण नहीं है, केवल समझ रहा है कि ऐसा है, लेकिन वो समझना ही वो श्रद्धा का भाग बना रहा है कि मैं समझ रहा हूँ मेरा स्वरूप ये है। ये कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे, ये जो समझ है कि एक्चुअली मैं भगवान का दास हूँ, मैं उनको भूलने के कारण ही ये फंस गया हूँ यहाँ पर। तो इसलिए प्रेरणा यहाँ पर ये है, लेकिन क्योंकि पूरी जो संबंध ज्ञान है वो बताया जा रहा है, उसी में श्रद्धा उत्पन्न की जा रही है, इसलिए ये विधि प्लेटफॉर्म पे वो लोग उसको लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो तो आर्त जिज्ञासु एक सुकृतिवान बना रहे हैं लोगों को, जो आचार्य को जो लेवल वो जो जिस पे टारगेट कर रहे हैं कि लोगों को सुकृतिवान बनाना, वो होगा जब भगवान की जो ये जो पूरी जो शास्त्रीय श्रद्धा है, तात्विक श्रद्धा, इसके ऊपर जोर नहीं है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं ना कि आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, बस यहीं तक उनका प्रचार है। वो हम कहेंगे कि वो सुकृतिवान बना रहे हैं लोगों को। लेकिन जहाँ पर संबंध ज्ञान के ऊपर बहुत जोर है ना, इवन बताया गया है कि आपके भौतिक सुख दुख तो आने जाने वाले, अंततः तो यही है, ऐसा नहीं। तो इसलिए फिर वो नियोफाइट नहीं रहेंगे फिर। तो नियोफाइट लेवल पे तो सब हैं ही जनरली, लेकिन आचार्य क्या करते हैं, उसको नियोफाइट पे नहीं रहने देते, उसको एकदम से उसको लेके आते हैं श्रद्धावान पे। कहने का तात्पर्य ये था कि सुपरलेटिव उसका एम्फेसाइज तो रहेगा ही, हाँ। जीव कृष्ण दास है ईश्वर कहले तो और दुख नहीं, लेकिन फिर भी एक जो ज्ञान है या कर्म है जो जिस किसी भी अनुवाद में हम बद्ध है, भक्ति को, शुद्ध भक्ति को अप्रिशिएट करने के लिए या वो हमारा मोटिवेशन बन सके, उसके लिए उसको प्रोवाइड करना होगा। जैसे इवन जो ज्ञान का जो एस्पेक्ट है, सलीनी आत्मा है या हाँ, तो वो भी शुद्ध भक्ति के बाहर नहीं कहलाता है, क्योंकि वो अनावृतम है। तो वो जो है वो तो भक्ति का ही सपोर्ट में है, जो भी सपोर्ट में है वो दैट इज ए पार्ट दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज प्योर डिवोशनल सर्विस, क्योंकि वो उसका सहायक के रूप में ही है, केवल वो आरोपित नहीं कर रहा है उसको, आवृत नहीं कर रहा है वो उसको। जी प्रभु। विधि मार्ग जो है वो अर्चना मार्ग भी बोला जा सकता है। यस, पंचरात्रिक विधि मार्ग भी उसको बोलते हैं, अर्चा विग्रह मार्ग। लक्ष्मी नारायण मुख्य रूप से अर्चना विधि से हम करते हैं। दूसरा राग मार्ग में राधा कृष्ण का। अभी इस्कॉन में जहाँ पे भी राधा कृष्ण के डेटीज हैं, जहाँ पे वर्शिप चल रहा है, तो उसको विधि मार्ग ही समझना है, जो अर्चना जो चल रहा है। देखिए, राग मार्ग है जिसमें अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान व्रज लीला के विषय में अंडरस्टैंडिंग है, श्रीमती राधा रानी के विषय में अंडरस्टैंडिंग है, राधा कृष्ण जुगल। लेकिन उसके जो पद्धति है उसमें पहले तो विधि विधान के अनुसार, क्योंकि पहला जो चेतना का स्तर है उसमें वहीं से प्रवेश है, और उसके बाद में फिर रागा स्तर है। लेकिन मार्ग वो रागा ही कहलाएगा, भले ही हम विधि के अभी स्तर पे हैं, मार्ग वो रागा का ही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वही है। दूसरा है जैसे श्री वैष्णव हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग यही टॉप मोस्ट लेवल है, लक्ष्मी नारायण पूजा ही, ऐश्वर्य युक्त पूजा, यही हमारे नारायण। उनको बोलो, अभी मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था, राधा रानी इवन मतलब जो वहाँ के जो वैकुंठवासी हैं, उनके लिए राधा रानी हैं, और भगवान ऐसे राधा रानी कैसे ऐसे ग्वालों के साथ में रह सकते हैं भगवान। वो अपराध नहीं करते, वो उनका स्वभाव से, उनका जो भगवान के ऐश्वर्य सेवा भावना से जो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का विचार उत्पन्न होता है, वो अपराध की दृष्टि नहीं है वहाँ पर। लेकिन वो इतना स्तर तक है कि राधा की स्वीकृति भी वहाँ नहीं है, तो इसलिए वो जो है वो विधि मार्ग है। तो इसलिए जो हमारा जो प्रोसेस है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो तो रागा मार्ग है, लेकिन रागा मार्ग के अंदर ही
पहला स्टेप जो है वो विधि भक्ति ही है। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी जाते थे यूजुअली वो कीर्तन करते थे, मतलब मुख्य रूप से हरिनाम कीर्तन ही मुख्य लिया। तो जहाँ पे संबंध ज्ञान, ऐसे नहीं कि चैतन्य महाप्रभु कई लेक्चर देते थे। अरे बिल्कुल, आप देखिए वो भजन है ना, चैतन्य महाप्रभु भजन लेक्चर देते थे, सबको बताते थे चैतन्य महाप्रभु, अरुण उड़िलो अरुण पूरब भागे, फिर आगे द्विजमणि गौरामणि जागे। ये सब जानने की जरूरत ही नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ रामानंद यस, तो साउथ इंडिया यात्रा में कहीं भी गए हैं, मतलब हरिनाम ही मुख्य रूप से किया। नहीं सब जगह, सब देखिए, हाँ सब शास्त्रार्थ तो पंडितों के साथ किए, बाकी जन समुदाय में भी वो दोनों उसी भजन में आ रहा है। वो बता रहे हैं कि क्या है, दिवस शरीर, हाँ दिन में शरीर की उसमें लगा रहे हो, रात को सोने में लगा रहे हो, उठो जीव जागो सारे, तो है ही पूरी तरह से यही शिक्षा है। नहीं श्रवण कीर्तन तो राग मार्ग का विधि नहीं वो भी विधि में है, पंचरात्र और भागवत विधि दोनों विधि मार्ग में हो सकता है। मतलब जो भागवत मार्ग है तो वो श्रवणम कीर्तन का मार्ग है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि वो तो राग मार्ग है, वो भी विधि में भी हो सकता है। हाँ, जो श्रवण की, जैसे श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छथा भयम, अगर आप अभय चाहते हो तो भगवान के विषय में सुनो, भगवान का नाम सुनो। तो वो जो श्रवणम कीर्तन है तो वो विधि, और उसमें अंतर मुख्य क्या होगा कि आपकी प्रेरणा क्या है, उससे अंतर होगा। तो वहाँ पर भी ये जो है श्रवण कीर्तन शास्त्रों में सब जगह, कितनी जगह शास्त्रों में बताया ना, शास्त्र विधि है ना वो, भगवान का नाम सुनो। तो इसलिए वो ऐसा नहीं कि वो राग मार्ग के अंतर्गत ही आता है, लेकिन रागा, ये श्रवण कीर्तन की जो विधि है जिसमें वो अंडरस्टैंडिंग है कि अंतरंग सेवा है भगवान की, वो हमें ऐश्वर्य युक्त सेवा के भी आगे ले जाती है। तो जो अर्चा विग्रह की जो ऐश्वर्य युक्त जो सेवा है वो उसके भी आगे ये जो श्रवण कीर्तन की विधि हमें और आगे तक वहाँ तक लेके जाती है, जहाँ पे भगवान के साथ एक सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव में भी, जहाँ पर ये भगवान है, ये विचार ना रह के भगवान के सम या भगवान से अपने को ऊंचा मानना। तो ये अर्चा विधि मार्ग में अंदर ये स्तर पे नहीं ले जाते हैं, वहाँ पर बस ऐश्वर्य युक्त सेवा तक ही है। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं, तो हरि नाम जो है, भगवान का नाम श्रवण कीर्तन, वो तो नीचे से लेकर के ऊपर तक सब स्तर पे लेके हमको जाता है। एक्चुअली भगवत मार्ग अपने आप में काफ़ी है, हरि नाम ही कहीं से भी स्तर से उठा करके टॉप पॉइंट्स तक ले आने के लिए काफ़ी है। जो उसको जो इतने शक्तिशाली नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से, इसलिए उनको फिर अन्य मार्ग की जरूरत पड़ती है। तो अन्य है फिर पंचरात्रि के मार्ग, फिर युग धर्म संकीर्तन है, परिणाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु की पर्पस के लिए इसी के लिए संकीर्तन, मतलब मेरा क्या है कि हरि नाम का ओनली कीर्तन से नहीं, जब हम बोल रहे हैं हरि नाम कीर्तन, शुद्ध नाम कीर्तन ना, संकीर्तन मतलब शुद्ध नाम। शुद्ध नाम कैसे आएगा? जब अनर्थ, अब सारी गलत धारणाएं हटेंगी तभी शुद्ध नाम आएगा, अन्यथा तो नाम ही नहीं हो रहा है वो। तो इसलिए वो जब हम बोल रहे हैं नाम कीर्तन, उसके अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए एक पूरा एक कमेंट्री, एक पूरा आर्टिकल है संकीर्तन। संकीर्तन मतलब सम्यक रूप से, सम्यक रूप मतलब ये सारी गलत धारणाओं से रहित, तो उसके अंदर इंक्लूडेड है। इसलिए भक्तियान से हमारे बताते हैं कि राग आगे विधि पाछे, पहले राग बाद में विधि, तो भक्त तो ऐसे नहीं बोलते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु केवल हरि नाम मतलब बस हरि नाम लो, शुद्ध नाम देने आए हैं, तो शुद्ध नाम के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। गुलास भाई, आपका कुछ प्रश्न था क्या? आप कुछ बोल रहे हैं? जो मतलब कि हर चीज़ में भक्ति चाहिए, श्लोक भागवतम चाहिए, तपस्या में भी तुम देखते यज्ञ करते देवताओं के लिए, कि देवता पूजा में विष्णु की पूजा रहती है, तो तपस्या करते हैं, असुर भी तपस्या करते हैं, इसमें भक्ति मतलब बहुत से असुर भी स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। मतलब असुर लोग स्वर्गलोक प्राप्त नहीं करते हैं, देवतागण स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। वो तो जबरदस्ती करके, जैसे बलि महाराज थे तो असुरों ने वो उनको हटा दिया, बाहर निकलो यहाँ से, वो स्वर्गलोक प्राप्त नहीं किए, वो तो जबरदस्ती गए। इसलिए फिर भगवान वामन के रूप में आए और उनको भगाया यहाँ से।
तो इसलिए वो तो विधि नहीं है, वो तो जबरदस्ती करके बैठना चाहते हैं वहाँ पर, लेकिन टिक नहीं पाते हैं वहाँ पर वो। महाभारत में आते हैं कि लास्ट में दुर्योधन भी स्वर्ग में थे, वो सब कर्ण सब कौरव लास्ट में आते हैं, वो लोग भी स्वर्ग में थे ना, विष्णु मार गया वहाँ पर, हाँ तो सब बहुत कौरव भी थे वहाँ पर सब स्वर्ग में। महाभारत में से आता है अभी वो तो कृष्ण हाँ। के सामने रहे, हाँ। और क्षत्रिय युद्ध में मरते तो स्वर्ग। हाँ, वो एक विशेष उनको भगवान के, जैसे भगवान के हाथों से जो मारा जाता है उसको ब्रह्मज्योति प्राप्त होती है, भगवान के सम्मुख जो थोड़ा सा भी भगवान की सुंदरता के प्रति अप्रिसिएशन अगर आ गया तो उससे ये उच्च पद प्राप्त होता है। लेकिन वो विधि नहीं है कि वो विधि असुर होकर के कोई स्वर्ग जाए, देवताओं के लिए वो विधि है। असुरों के लिए वो जो स्थान है वो भी बहुत वैभवशाली है असुरों का स्थान, वो भी दूसरी बात है। मतलब तपस्या दान जो भी है, हाँ तो वो जो कर रहा है तो उसको भगवान से ईर्ष्या नहीं होगी। हाँ, भगवान जैसे देवतागण हैं स्वर्ग जाना, लेकिन विष्णु के प्रति, तो इसलिए है ना वो यशम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजंती अवजानंती स्थानात् भ्रष्टा पतंती अधः। कोई भी यदि तपस्या कर रहा है, ज्ञान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यदि वो भगवान विष्णु की वो नहीं है कि भगवान विष्णु, कोई भगवान नहीं है, तो वो जो है सबसे बड़ा पाप है। तो वो फिर मनुष्य योनि या उच्च लोग नहीं मिलेगी, नीचे योनि मिलेगी, असुर योनि। हम देखते हैं शास्त्र ज्यादातर असुर लोग करते हैं। वो तपस्या भगवान बताते हैं 17वें अध्याय में, अर्जुन ने पूछा ना, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषाम निष्ठा तु का कृष्णा सत्वम आहु रजस्तमा। जो लोग शास्त्र विधि छोड़ करके श्रद्धयान्विता, नियम ऐसा नहीं कि जैसे भगवान ने पहले बताया ना, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते कामकारता, कामकारता नहीं है जैसे हिरण्यकशिपु था, भाई डिसिप्लिन, एक पैर पे खड़ा हो गया, तो कामकारता ऐसा नहीं कि कभी शराब पी रहे कभी ये कर रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन है। लेकिन शास्त्र विधि उत्सृज्य, वो शास्त्र की विधि नहीं पालन कर रहा है, भगवान विष्णु के प्रति वो नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है, तो शास्त्र विधि उत्सृज्य उसका क्या होता है, भगवान क्या बताए फिर, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्बाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः मां चयान्त शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। ये जो लोग हैं जो अशास्त्र विधि से तप्यन्ते, ये बहुत कठिन तपस्या करते हैं, दम्बा अहंकार संयुक्ता, दम्ब अहंकार से संयुक्त होकर के शरीर को भी कष्ट देते हैं, और जो मैं अंदर स्थित हूँ मुझे भी कष्ट देते हैं। विद्यासुर निश्चयान, निश्चित रूप से उनको असुर जानो, वो तमोगुण रजोगुण वाले हैं, तो उनकी तपस्या जो है, वो देवताओं की जो तपस्या है, वो दोनों में अंतर है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो स्वर्गलोक को प्राप्त करने की विधि है या वो सत्वगुण है, वो रजोगुण तमोगुण है। मेरा जो पहले इसके पहले जो प्रश्न पूछे उसी कंफर्मेशन था, ये अन्याभिलाषिता शून्यम जो श्लोक है, उस वो जो स्तर है वो उत्तम भक्ति का स्तर है। उसके नीचे जो भी स्तर है जिसमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, इस प्रकार की प्रेरणा, अथवा तो भगवत धाम जाने की प्रेरणा क्यों ना, जिसमें भगवान के लोक में जाके हम भगवान की सेवा करेंगे, तो ये भी एक जो प्रेरणा है, तो उसको भी क्या इस प्रकार से समझना चाहिए कि वो अन्याभिलाषिता शून्य, उसको आचार्यों ने तो उसको उस पर जोर दे के सबको प्रचार किया है। अल्टीमेटली तो यही इससे जीव परम प्रसन्न हो सकता है, ये उनका प्रचार है आचार्यों का, गौड़ी वैष्णव आचार्यों का। तो लेकिन साथ में ये जैसे जन्म से निकलने का एक प्रेरणा है, अथवा भगवत धाम जाने की प्रेरणा है, तो ये भी एक उसको और उत्तम भक्ति को ले जाने के लिए वो सहायक है। तो इसलिए उसको भी हम नहीं, वो स्टार्टिंग से उत्तम भक्त, साधक भक्त जो विधि भक्ति है वो भी उत्तम भक्ति का ही भाग है। जो विधि भक्ति है वो उत्तम भक्ति का ही भाग है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम के अंतर्गत ही वो विधि भक्ति आ रही है, जिसमें प्रेरणा है दुख निवृत्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना प्रेरणा है। लेकिन क्योंकि उनकी समझ पूरी क्लियर है, ऐसा नहीं कि वो भगवत धाम, उनके लिए वो समझ क्या है, भगवत धाम मतलब जहाँ भगवान की सेवा मिली वही भगवत धाम है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए प्राथमिक रूप से मुझे भगवान के निकट रहना है, मुझे भगवान जैसा ऐश्वर्य ये चाहिए, नहीं। अगर वो भगवान की भक्ति के बिना यदि भगवान को ये दें, चलो आप मेरा ये ले लो, सेवा नहीं है, तो वो नहीं स्वीकार करेंगे उसको। इसलिए वो शुद्ध भक्ति के अंदर ही आता है।
भक्ति के अंतर्गत ही, लेकिन एक प्रेरणा की जो बात है, हम जो बात कर रहे थे कि जो प्रेरणा उसको प्राप्त हो रही है। हाँ प्रश्न था ना कि भगवत धाम जाने के लिए क्या वो हमारे प्रेरणा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में उसको देखें हाँ तो शुद्ध भक्ति मार्ग में हाँ वो एक है भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करेंगे। यदि भगवान की सेवा यदि नहीं है तो भगवान धाम जाने की भी हमें उसके लिए कोई प्रेरणा नहीं रहेगी। हाँ वो संबंध क्या तो स्पष्ट है, हाँ। जीवन जन्म से चक्र से निकालना, हाँ लेकिन निकल के क्या करेंगे, अल्टीमेटली भगवान का भजन करना। लेकिन अभी तो इस समय प्रेरणा तो जन्म से चक्र से निकलने की है। निकलना प्रेरणा है भगवान की सेवा करने के सेवा लिए। करने के लिए। तो वो तो यहाँ पर इतना निम्न स्तर पे भी यही रहेगा कि कभी ऐसी अवस्था में हो कि मन इंद्रिया से परेशान हो तो कहाँ से भगवान की शुद्ध रूप से सेवा कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो भगवत धाम जाने की भी प्रेरणा भी है, तो क्या वो भी इस प्रकार यद्यपि शुद्ध भक्ति के अंतर्गत है, लेकिन वो उत्तम भक्ति जो है, जो गौड़ीय वैष्णव जो उसको जोर दिए है, वो एम्फेसाइज केवल करने से वो कार्य नहीं बनेगा, क्योंकि उसको उस स्तर ले जाने के लिए ये भी शुद्ध भक्ति का जो स्तर है जिसमें हम भगवत धाम जाने की भी इच्छा करते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए। जो वैकुंठ वासी जो है वो भी तो भगवान की सेवा ही करते हैं वहाँ पे, दे आर नॉट गोइंग फॉर पिकनिक। तो इसी प्रकार से जो भक्तों की भी जो प्रेरणा है इसको में यहाँ पर कि हम भगवत धाम जाएंगे, तो क्या उसको इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए कि वो भी इस प्रकार, यदि भक्त इस प्रकार से प्रेरणा ले रहे ठीक है वहाँ जाएंगे, तो मैं भी वो अभी तक वो जरूर ठीक अच्छी बात है कि वो प्रेरणा प्राप्त करे कि हम भगवान के धाम जाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे, लेकिन साथ में जो उपदेश है, सुपरलेटिव जो एम्फेसाइज है कि अहेतु के मम जन्मनि जन्मनीश्वरे अहेतु तद भवतात् भक्ति अहेतु की, तो दैट इज टॉप मोस्ट लेवल उत्तम भक्ति जो हम आचार्य देना चाहें। अभी कोई यदि यही समझे उन उपदेशों में से कि बैक टू गॉड दैट्स ओनली, तो फिर उनका वो वैकुंठ जैसा अधिकार क्या नहीं हो जाएगा कि बस ठीक है हम वहाँ जाके भगवान की सेवा करेंगे, दैट्स इट। लेकिन हमारा वो एम्फेसाइज नहीं है, क्योंकि वो प्रेरणा देना जरूरी है, क्योंकि लेकिन देखिए भक्ति की जो प्रेरणा भी जो आती है वो भक्ति से ही आती है, भक्ति अन्य किसी चीज़ पे आश्रित नहीं है। शुद्ध भक्ति जो ऐसा नहीं कि भाई शुद्ध भक्ति में तुरंत कोई नहीं आएगा, इसलिए पहले उसको नीचे पर प्लेटफॉर्म से शुरू करो, फिर बाद में वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाएगा। मतलब जो प्रेरणा जो दी जा रही है तो शुद्ध, तो इसलिए वो जो प्रचार है कि आप कष्टों से निकलो क्योंकि हमारी स्वरूप स्थिति नहीं है इसलिए हम कष्ट भुगत रहे हैं, ये जो समझना है इसलिए अपने स्वरूप में स्थित होना है, वो भी शुद्ध भक्ति का ही प्रचार, वो शुद्ध भक्ति के ही स्तर पे माना जाएगा। वो ऐसा नहीं कि वो अभी क्योंकि इस स्तर पे नहीं आ पा रहा है इसलिए पहले प्रेरणा, जय श्री प्रभुपाद की जय, वो पहले थोड़ा नीचे शुरू कर रहे हैं जिससे कि वो शुद्ध भक्ति में आ जाए। क्योंकि उत्तमा जैसे जो आश्लिष्य व पादृतम, इसको समझ तो शुरू से ही रहा है, भले ही वो इसको कच्चा आम पक्का आम, पर है वो आम शुरू से ही। ये जो समझ है वो शुरू से ही है, अभी मैं उसको अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, वो अलग बात है, वो तो साधन और सिद्ध का अंतर है। लेकिन जहाँ तक अन्याभिलाषता शून्यम जो श्लोक जो परिभाषा है, जो समझ है, वो तो स्टार्टिंग से ही है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो केवल एक आचार है, उसको भी शुद्ध भक्ति तक एक लाने के लिए एक प्रेरणा, मतलब वो प्रेरणा शुद्ध भक्ति विधि भक्ति की, वो प्रेरणा विधि भक्ति की है, वो उत्तम भक्ति की प्रेरणा है के अंतर्गत है वो प्रेरणा। ऐसा नहीं कि वो एक प्रिपरेटरी स्टेज, प्री नर्सरी या नर्सरी एलकेजी वाली बात है। उत्तम भक्ति की प्रेरणा कैसे उसको कहेंगे, क्योंकि विधि भक्ति उत्तम भक्ति के अंतर्गत है। उत्तम भक्ति की परिभाषा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ये जो बात हो रही है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलें, भगवान की सेवा करें, वो हमारे स्वरूप है हमारा, इसलिए वो अन्याभिलाषिता नहीं हो गया वो विचार। वो ये वैकुंठ के जो वासी है, वैकुंठवासी भी वो भी उत्तम भक्ति, बस वो भी उत्तम भक्ति है। वहाँ पर दूसरे भी जा सकते हैं जो मोक्षकामी हैं, सारूप्य सालोक्य वाले भी। तो फिर ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि, भावे भावे हृदय मने भाव ये भगवंत, मुझे जहाँ भी जाना हो, तो फिर वो कौन सा स्तर रहेगा? इवन जो वैकुंठ में जो जाते हैं वो भी इसी प्रकार से ही प्रार्थना करते हैं, हमें आप कहीं पर भी रखें, हम आपकी सेवा दीजिए। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ जो वैकुंठ के जो शुद्ध भक्ति के जो लोग वहाँ पर हैं, भक्तगण हैं, उनकी भी ऐसी ही कामना है, कहीं पर भी आप हमें रखें। ऐसा नहीं कि हमें भगवान देखो हमें और कहीं में, हमें तो बस वहीं पर रहना, आपके बाकी जगह आप में सेवा करने को तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है वहाँ पर भी। लेकिन ऐश्वर्य उनका हमेशा चेतना रहेगी,
भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान है ये भगवान है, ये भगवान है, वो चेतना में रहेगा। लेकिन उनका भी ये विचार नहीं है कि हमें तो बस वैकुंठ में ही रहना है, जहाँ भी भगवान की सेवा, उनका भी यही अंडरस्टैंडिंग है। तो फिर उसको मुक्ति जो है हम उसके अंदर दूसरे भी हैं, वैकुंठ के अंदर दूसरे प्रकार के लोग भी हैं, जो कि जिनके अंदर साथ साथ भगवान की सेवा करना प्राथमिक है, भगवान की सेवा करना प्राथमिक है उनका। अगर लेकिन उनके अंदर एक ये भी इच्छा है कि भगवान सेवा करने पर आपके लोक में ही रह के करनी है, आप जैसे रूप प्राप्त करके करनी है, तो वो उनकी एक मिश्रण है। अगर उनसे भी बोला जाए ठीक है आप मेरे जैसा रूप प्राप्त कर लो, ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, सेवा नहीं, बोले नहीं, फिर नहीं चाहिए। इसलिए ये है प्रेमोत्तर मुक्ति कामना, ये भी वैकुंठ जाते हैं। एक तीसरा स्तर है जिनमें है कि सेवा प्राथमिक नहीं, प्राथमिक सुख ऐश्वर्य है, भगवान के धाम में रहने का सुख और ऐश्वर्य अनुभूति करनी, वो सुख ऐश्वर्य उत्तर भक्ति है या भक्ति है। तो वो वैकुंठ नहीं जाते हैं, परमात्मा लोक को जाते हैं। वो भी एक तरीके से वैकुंठ का लोक है, पर वहाँ पर परमात्मा के रूप में है भगवान। वहाँ पर दास्य और ऑ एंड रेवरेंस में सख्य ये नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कार्य नहीं है ना ये सब करना। ये प्रार्थना उसमें ऐसी होगी कि मतलब हाँ, आप श्री वैष्णव से आप देखिए उनका प्रार्थना है, कहीं पर भी शास्त्रों में ज़्यादातर जो हम प्रार्थनाएं जब पढ़ रहे हैं सब, वो ज़्यादातर सब वही उसी वैकुंठ पति के लिए ही प्रार्थना है सारी। उसी तरह की रागा प्रार्थना तो आपकी केवल 10th कैंटो में ही मिल रही है मुख्य रूप से, बाकी सब जगह ध्रुव महाराज और सभी लोग का तो उसमें वो डिजायर, वो प्रेफरेंस उनका हमेशा रहेगा कि वो भगवान के धाम में भगवान की सेवा करें। लेकिन धाम की उनकी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि जहाँ बस धाम मतलब जहाँ भगवान का की सेवा है वो धाम है, उनकी वो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वो फिर सालोक्य मुक्ति जो कहते हैं वो तो वही रहा कि सालोक्य में नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें दो स्तर हैं, वैकुंठ में जाते हैं वो दो प्रकार के लोग जाते हैं, वो तो समझ गए कि जो तो इसलिए सालोक्य की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनकी नहीं है। सालोक्य वाले तो वहीं जाना चाहते हैं, धाम में रहना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पर मैं वैकुंठ में सभी लोग ऐसे नहीं हैं, वैकुंठ में ऐसे भी हैं जो अनन्य भक्त हैं, वैकुंठ में दोनों हैं, अनन्य भक्त भी हैं, ऐश्वर्य भाव से आकर्षित। ऐश्वर्य के कारण में वहाँ पर यस, उनका ऐश्वर्य, उनको भगवान की सेवा करनी है। वृंदावन में कृष्ण भगवान नहीं है, उनको तो भगवान की सेवा करनी है, उनका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए भगवान है, हम उनके दास हैं। इसलिए वहाँ पर दास्य और सख्य इसके ऊपर भाव नहीं है, वहाँ पर इसके ऊपर रस नहीं है वहाँ पर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।